प्रणाम प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। सर प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम गुरु प्रणाम। जी। अभी हमारा क्या टॉपिक चल रहा प्रणाम। है? प्रणाम। सूर्य का प्रणाम। टॉपिक चल रहा है सर। सूर्य के भाव सूर्य का। शुरू होंगे। अच्छा, होंगे। चलो, शुरुआत करते हैं हम लोग। अगर किसी व्यक्ति का सूरज कुंडली के पहले भाव में होगा तो क्या है? एक कुछ चीजें तो अपने जहन में और दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि पहले भाव का जो सूरज है, लाल किताब के अच्छा। अनुसार उच्च का माना जाता है। पर जो उच्च का ग्रह होता है, कुछ मामलों में बहुत फायदेमंद होता है। पर जब भी हम ग्रह को किसी एक भाव के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो बात अलग होती है, और जब हम अन्य ग्रहों के साथ देखते हैं तो बात अलग हो जाती है। क्योंकि ज्योतिष में उच्च के ग्रहों को बहुत अच्छा माना जाता है। डेफिनेटली उच्च के ग्रह कई मामलों में बहुत अच्छे भी होते हैं। एक तो पहला भाव जो है वो मंगल की जमीन और सूरज का मकान है। इसलिए वो अपने परम मित्र की जमीन में आया और खुद मालिक है। तो यहाँ पर बहुत पावरफुल है। और पावरफुल सूरज जो है इंसान के क्रेज को, कॉन्फिडेंस को, आत्मबल को, पिता का सुख, आत्मा का स्ट्रांग होना, सरकार से मान सम्मान प्राप्त होना, सोसाइटी में रिकॉग्नाइजेशंस मिलना, जीवन में सफलताएं मिलना, ये जो जो चीजें सूरज के अंडर में आती हैं वो सभी ज्यादा मात्रा में मिलने का चांस बनता है। पर अब यहाँ पे शर्त है। क्या शर्त है? कि अगर सप्तम भाव खाली हो तो उस व्यक्ति को विवाह जल्दी कर लेना चाहिए। बड़े प्यारा कंसेप्ट है। जब तक सूरज जो है, अगर वो विवाह नहीं करेगा तो सूरज अपना पूरा परिणाम नहीं दे पाए। दूसरा, लाल किताब हमें समझाती है कि कई बार ग्रह तो स्ट्रांग होता है पर इंसान कुछ हरकतें ऐसी कर बैठता है जिन हरकतों की वजह से ग्रह के परिणामों में काफी कमी आ जाती। अब पहले भाव के सूरज के लिए नमक मना है। अब मना है का मतलब ये नहीं कि नमक खाना ही नहीं, खाना है, बट बहुत बैलेंस मात्रा में खाना है। और उतना ही खाना है जितनी रिक्वायरमेंट है, इससे ज्यादा नहीं लेना। मीन्स एक्स्ट्रा नमक लेने के लिए मना कर रही है। ज्यादा नमकीन चीजों का सेवन खाने करने के लिए भी मना कर रही है। और पैकेट बंद आइटम जो विशेष करके नमकीन हो, उन्हें जितना त्याग करेगा उतना अच्छा। फिर लाल किताब क्या कहती है? लाल किताब कहती है भाई, अगर आप चाहते हो कि ये सूरज निष्फल ना जाए आपके जीवन में, तो जब तक परोपकार का कार्य नहीं करोगे, लोगों की सेवा नहीं करोगे। ये बड़ा कुछ सेट मामले हैं, इनको आप हमेशा जहन में रखना। लगन का सूरज वाले लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको जिंदगी में कभी नाम मान सम्मान कुछ नहीं मिला, और कुछ ऐसे मिलेंगे जिनको बहुत नेम फेम मिला जीवन में, हमेशा उनका रुतबा कायम रहा। तो इसमें अंतर करने में आपकी डेली रूटीन लाइफ भी बहुत ज्यादा रोल निभाती है। तो उस व्यक्ति को परोपकार करना चाहिए, दूसरे लोगों की सेवा करनी चाहिए।
और क्या कर सकता है पहले भाव का सूरज? पहले भाव का जो सूरज है, अगर उसको ध्यान ये रखना चाहिए दिन के समय संभोग भूल करके भी ना करे। अच्छा, पहले भाव के सूरज पर भी यही शर्त लागू है तो सातवें भाव के सूरज पे भी यही शर्त लागू होगी। दूसरी चीज क्या है? सूरज की कोई चीज, सूरज की कोई चीज दान में ना ले, मुफ्त में ना ले। शनि से रिलेटेड ज्यादा चीजें अपने जीवन में इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। हाँ, वो शनि की चीजों का दान अगर करना चाहे कर सकता है। शनि की चीजों का दान उसके लिए फिर भी फायदेमंद साबित हो सकता है। और ऐसे में देख लेना कहीं शनि ही सप्तम भाव में बैठा हुआ तो मामला बदल जाएगा। तो हर केस अलग होता है। फिर भी अभी के लिए मैं इतना ही समझा कि सूरज है तो सूरज से रिलेटेड चीजें दान नहीं करनी, मुफ्त में किसी से नहीं लेनी, झूठ नहीं बोलना। अब देखो, जो अगर प्रैक्टिशनर झूठा होगा, कुछ लोग बड़े कंपल्सिव लायर हो जाते हैं, वो अपने सूरज को बिगाड़ लेते हैं। बार बार झूठ बोलने से सूरज कमजोर होता है। प्रॉमिस को नहीं तोड़ना, ये सूरज के उपाय है। जहां पर अगर आप चाहते हो कि आपका सूरज जैसा भी है, कुंडली में कहीं पर भी मिल गया, आप चाहते हो ये थोड़ा सा ठीक हालत में आ जाए, तो ये जो नियम है ना, इन नियमों का पालन करना शुरू करो। यानी कि अपनी लाइफ में ये चीजें अपनानी शुरू कर दो। और लाल किताब पहले सूरज के बारे में क्या कहती? कि उस व्यक्ति को अपनी कमाई का 25% दान पुण्य में खर्च करना चाहिए। देखो, बढ़ा दिया है, परसेंटेज बढ़ा दी। औरों के लिए है कि 1/10 भाग, 10वां हिस्सा कमाई का दान पुण्य में लगाए। पर लगन के सूरज के लिए 25% आ गया, 25%। अगर वो ये सब दान पुण्य नहीं करेगा तो क्या होगा? सूरज अपना काम करना कमजोर पड़ जाएगा, इतना ज्यादा रिजल्ट नहीं दे पाए। बहुत क्रिस्टल क्लियर है लाल किताब की, ये बड़ी ब्यूटी है जो कि आपको साथ में ये भी बताती है ग्रह अच्छा मिलने से कुछ नहीं होगा, खुश होने की जरूरत नहीं है। अच्छे ग्रह को संभाल के रखना बहुत जरूरी होता है। अब हमें ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे आपका अच्छे वाला ग्रह खराब हो जाए। ये हर ग्रह के साथ शर्तें होती है, हर ग्रह के साथ शर्त। पर वैदिक ज्योतिष में इस तरह की कोई बात समझाई नहीं जाती। उसमें ये तो कह दिया जाता है कि कर्म अच्छा करो, में ये तो समझाया जाता है कि सूरज की तरह डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी की तरफ लेकर के चलो अपने आप। बट उसमें नमक वाली बात नहीं आएगी। क्या चीज दान नहीं लेना चाहिए उस बात को नहीं कहा जाएगा। और अगर सातवां भाव खाली है तो आपको विवाह जल्दी कर लेना चाहिए। आप चलते हैं सूरज के सेकंड हाउस। सूरज जब भी सेकंड हाउस में जाएगा तो अपने दिमाग में आना चाहिए कि भाई, सेकंड हाउस शुक्र की जमीन है और गुरु का मकान है। यहां सूरज जब सेकंड हाउस में आएगा, सूरज का कुछ नहीं बिगड़ेगा, परंतु शुक्र बुरा मान जाएगा। शुक्र बुरा मान जाएगा का मतलब है, अगर इसके रिश्ते नाते खराब होंगे किसी से तो केवल और केवल फीमेल की वजह से। अब वो उसकी माँ भी हो सकती है, उसकी बहन भी हो सकती है, उसकी पत्नी भी हो सकती है। यानी किसी फीमेल की वजह से रिश्तेदारी के अंदर प्रॉब्लम पैदा होना, या अपने फ्रेंड सर्कल के साथ फ्रेंडशिप में प्रॉब्लम पैदा होना। और अगर आप पूछेंगे कि सेकंड हाउस का जो सूरज है क्या धन में कोई कमी छोड़ता है, तो ऐसा नहीं। वो धन की कमी की बात ही नहीं करता।
पर तीखा बुलवा देता है। ऐसे आदमियों की आदत होती है सच बोलना, जो कि बहुत अच्छी आदत है। समस्या यह है कि वो सच हर एक के मुंह पर बोलते हैं, शुक्र के जमीन बृहस्पति का। जिससे कभी कभी ये चीजें भ्रष्ट हो जाती हैं। जो कभी कभी नहीं भी बोलनी चाहिए या शांत रहना चाहिए, वो नहीं मानते। आप इसे ये भी कह सकते हो कि वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं। ऐसे में शुक्र का उपाय बहुत बढ़िया रिजल्ट्स दे सकता है। शुक्र का उपाय ऐसे में बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आपको दे सकता है, क्योंकि शुक्र पीड़ित हुआ है। शुक्र पीड़ित हुआ है तो शुक्र को बल देने का कार्य करे। बल देने का मतलब क्या होता है कि भाई उसके मित्र ग्रहों की ताकत बढ़ाए, या तो शुक्र का मित्र है शनि, शनि की ताकत बढ़ाए, है ना। ये आगे कोर्स में धीरे धीरे पता चलेगा कि ग्रह की ताकत कैसी बढ़ाई जाती है। पर अभी के लिए इतना समझ लो, शुक्र को बलवान बनाए। और उपाय समझना ही है तो भाई को उसको बोल दो इत्र लगा ले, रोज रोज इत्र लगा दे। सच बोलना अच्छी बात है, बट हर एक के मुंह पर बोलना भी चीज ठीक नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को जब तक आवश्यकता ना पड़े, जब तक उसको बोलने के लिए ना कहा जाए, उसको ज्यादा चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी पत्नी के साथ भी संबंध, और अक्सर पत्नी के साथ संबंध, ये सूरज खराब करवा सकता है। अब तीसरे भाव में हम चलें, अगर तीसरा भाव बुध की जमीन है और मंगल का उस पर मकान बना हो, बहुत सिंपल है। अब यहां पर जब सूरज आएगा तो ये दोनों के दोनों उसके मित्र हो जाएंगे। ना उसको बुध से प्रॉब्लम है और ना बुध को सूरज से प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों बेस्ट फ्रेंड है बुध और सूरज तो। और ना ही मंगल को सूरज से प्रॉब्लम है। देखो कितना प्यारा कंसेप्ट, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं। तीसरे भाव में सूरज गए, वहां पे बुध है और मंगल है। सूरज जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाता है। बुध और मंगल के घर में जाएगा तो सूरज बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है। इवन कहा जाता है कि अगर ऐसे में उसकी कुंडली में गुरु अच्छा हो जाए, ऐसे में मंगल साथ दे जाए, ऐसे में चंद्रमा भी साथ दे जाए पूरी कुंडली में, तो कहते हैं पैसों की कोई कमी नहीं, जीवन में ही कोई कमी नहीं। खूब बढ़िया रुतबा होता है, बढ़िया धन दौलत होती है। अब जब मैं पॉजिटिव बात बता रहा हूं, तो एक ताकत ऐसी भी होती है जो इस पॉजिटिविटी को रोकती है कुछ। वो होती है कि ग्रह का अपोजिट प्लेनेट कभी कभी ऑब्स्टेकल क्रिएट कर देता है, तो वो अभी हमने कंसीडर नहीं कर, नहीं तो हम सीख नहीं पाएंगे। हो सकता है आप में से कोई कहे जी मेरा राम मेरा सूरज तीसरे में है, मुझे तो ऐसा रिजल्ट नहीं मिला। रिजल्ट नहीं मिलने के पीछे उसकी दिनचर्या और उसके नेगेटिव प्लैनेट्स या एंटी प्लैनेट, जो सन के एंटी प्लैनेट्स हैं, हो सकता है वो अपनी दृष्टि के द्वारा, टक्कर के द्वारा, या अपनी पोजीशन के द्वारा सूरज को अच्छा असर नहीं देने दे रहे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है। अगर सूरज किसी तरह से भी खराब लगे आप लोगों को,
तो पानी का नलका लगवा देना चाहिए, चंद्रमा की हेल्प लेनी चाहिए। अब आप में से कोई कहेगा कि ऐसा है जी, नलका तो आजकल नहीं लगता, तो प्याऊ लगवा दीजिए, लोगों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था करवा दीजिए पानी पिलाने की। आजकल गर्मी है तो पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था कर दें, चंद्रमा का उसको साथ मिल जाएगा। अगर कोई छोटा मोटा कोई भी प्लेनेट उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, उसको साथ मिल जाएगा। अब सूरज, तीसरे सूरज को हमने कहा तो बहुत बढ़िया है, पर यहां पे एक शर्त है, उसको अपना चाल चलन उत्तम रखना होगा, बढ़िया रखना होगा। अगर ऐसा व्यक्ति अपना चाल चलन बिगाड़ ले तो सूरज कोई काम नहीं देगा। ये हमेशा ध्यान में रखना इन चीजों को। अगला है उपाय नंबर, सॉरी, सूरज खाना नंबर 4 में हो। खाना नंबर 4, ये चंद्रमा का घर है साहब, और सूरज चंद्रमा के घर में आया। अब यहां पर मैं टेक्निकलिटी बताऊं, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है जब सूरज चौथे में होता है। बहुत सारे लोग लाइफ को बहुत एंजॉय करते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं चौथे का सूरज बहुत अच्छा है, कोई कहते हैं नहीं अच्छा है। तो ये भूल भुलैया को कैसे सेट करें, क्योंकि बातें दोनों ही ठीक है, पर कैसे लाल किताब से कैसे समझोगे आप। ध्यान रखिएगा, अगर सूरज की जड़ का मतलब चौथे भाव में जब सूरज होगा तो बात चंद्रमा की चल रही है। अगर चंद्रमा के हालात ठीक है कुंडली में, तो सूरज अपना बेस्ट रिजल्ट देगा। चंद्रमा का रिजल्ट, परिणाम बहुत ही अच्छा होगा। अगर वो चंद्रमा गड़बड़ा गया कुंडली के अंदर, तो ध्यान रखना ये सूरज कमजोर हो जाएगा और सूरज के अच्छे परिणाम आपको प्राप्त नहीं होंगे। अब सूरज के अच्छे परिणाम का क्या मतलब? कॉन्फिडेंस की कमी हो जाना, घर में अशांति बने रहना, घर के अंदर तनाव की स्थिति बने रहना, व्यक्ति का नैगिंग नेचर होना। नैगिंग का मतलब होता है कि तूने ये चाबी यहाँ क्यों रख दी, तूने यहाँ क्यों रख दी, तूने थैला यहाँ क्यों टांग दिया, तूने ये चादर क्यों नहीं बदली, तूने ये नहीं करा, वो नहीं करा, कुछ ना कुछ कमियां निकालना। क्रिटिसिज्म मोड में रहना, मतलब चौथे का सूरज अगर ढंग से काम नहीं करता तो व्यक्ति बहुत क्रिटिसाइज मोड में चला जाता है, बहुत कमियां निकालता है, बहुत कमियां निकालता है। तो और वो कमियां निकालने से सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसे में किसी भी तरीके से शनि को पावरफुल नहीं होने देना चाहिए। अब ये मतलब नहीं कि आपका शनि पावरफुल है तो उसको मुद्दा करने लग जाओ, नहीं। पावरफुल का मतलब अपनी दिनचर्या से। लाल किताब में कई शब्दों के बीच में इतनी गहराई है कि उसमें अच्छे अच्छे कंफ्यूज हो जाए। अब उसमें है कि जैसे कि शनि की चीजों को आप को ज्यादा अपने लेना, मतलब उसका ताकत नहीं बढ़ानी। अब जो शनि की चीजें हैं, कोई लोहे का सामान दे गया, कोई लोहे की गाड़ी दे गया, कोई लोहे का स्कूटर पकड़ा गया, कोई फ्री में कहा कि भाई मेरी गाड़ी चला ले या स्कूटर चला ले या बाइक चला ले, वो खुश हो गया कि चल यार फ्री में मिल रही है। बस ये काम नहीं कर, क्योंकि सूरज की फिलॉसफी है मुफ्त का कुछ लेना नहीं, परोपकार ही परोपकार करना है। क्योंकि सूरज जो है अल्टीमेट गिवर होता है, और आप भी गिवर्स गेन की फिलॉसफी पर चलेंगे
मतलब गिवर्स गेन की फिलॉसफी होती है कि पहले दो और देने के बाद उम्मीद ना करो। तो ब्रह्मांड आपको ऑटोमेटिक घूम फिर करके कभी ना कभी उसका लाभ दे देगा। वो लाभ होगा रिकॉग्नाइजेशन के रूप में, सोसाइटी में मान सम्मान, ये सब चीजें आपको प्राप्त होंगी। ऐसे में अगर बृहस्पति 10वें में हो जाए तो कमाल के कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और हमारे अनुसार क्या था कि बृहस्पति 10वें में नीच राशि में, पर सूरज चौथे में बैठेगा तो बृहस्पति को 100% दृष्टि से देखेगा। तो ये एक प्रकार का राजयोग संबंध बना देता है और ये बहुत शानदार बना देता है। ये गुरु के रिजल्ट्स को भी अच्छा कर देता है। अर्थात गुरु के नीच प्रभाव वाले परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। वो एक अच्छा टीचर हो सकता है, अच्छा प्रोफेसर हो सकता है, बड़ा अच्छा वक्ता हो सकता है, बहुत ही अच्छा सलाहकार हो सकता है, एक अच्छा कंसल्टेंट हो सकता है, क्योंकि सूरज ने गुरु को देख लिया। अब जो है आपको इसी प्रकार से चौथे में अगर सूरज बैठा है, 10वें में चंद्रमा बैठा हो, ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो निश्चित मान लेना कि जन्म पूर्णिमा का है। तो ये बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन हो जाता है। यानी कि उसके सामने गुरु बैठ जाए, सूरज के सामने मंगल बैठ जाए, सूरज के बिल्कुल सामने चंद्रमा बैठ जाए। ये तीन ग्रह हमेशा दिमाग में रखें। अगर ये सूरज के बिल्कुल 7वें में बैठ जाएंगे तो सूरज को मदद देने का ही काम करेंगे। अगर आपका सूरज ठीक हालात में तो वेल एंड गुड है, तो और पावरफुल बनाएंगे। किसी भी कारण से सूरज को कुंडली में यदि डेंट लग रहा है तो ये उसको भी ठीक कर देंगे। कभी कभी जो सूत्र होता है ना, कई स्टूडेंट कहेंगे भाई हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होता। अप्लाई इसलिए नहीं होता कि उनको वो जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान की खाना पूर्ति करने वाला दूसरा प्लेनेट वहां पे विराजमान हो और वो उसको बैलेंस कर देता। जब आप देखिएगा कुछ लोग हम मानते हैं कि अगर बृहस्पति कमजोर पड़ जाए तो बच्चा व्यक्ति जो है पढ़ाई में बड़ा पिछड़ जाता। ये वैदिक ज्योतिष में भी मान्यता है और ये लाल किताब की भी मान्यता है। पर कई बार बृहस्पति कुंडली में दिखाई देता है कि कमजोर है, पर व्यक्ति की पढ़ाई अच्छी होती है। अब ये क्या चीज है? इसका मतलब क्या सूत्र बदल गया? सूत्र नहीं बदला। हमें जो और आगे स्टडी करना था इस केस को, हमने वो नहीं किया बस। अगर हम कर लेते तो हमें दिक्कत नहीं आती। जैसे यहां पर ही केस बता दिया कि बृहस्पति 10वें में है, चौथे में सूरज हो गया, गुरु को बल मिल गया। और गुरु को बल अगर सूरज के द्वारा मिल जाए तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है। हमेशा याद रखिएगा। अब इसको अगर लॉजिक से समझना है, कैसे समझो? सूरज कौन है? राजा। और गुरु कौन है? टीचर। अब एक राजा किसी स्कूल के प्रिंसिपल को कह दे कि आप चिंता ना करो, पूरे स्कूल में हर तरह की व्यवस्था की जाएगी, और अगर कोई बदमाशी करे आप जो मर्जी करो, आई विल स्पॉट यू। एकदम से डिसिप्लिन पूरे स्कूल में, इंस्टीट्यूट में आ जाएगा, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगर एक मुख्यमंत्री लग जाए कि मुझे स्कूल का सिस्टम सुधारना है और वो कुछ अच्छे प्रिंसिपल्स को छांट करके उनकी हेल्प कर दे, तो हमारा स्कूल का सिस्टम सुधर जाएगा।
ऐसे ही हमारे ज्योतिष में ये, अगर राजा ने मदद करी गुरु की तो गुरु को बल प्राप्त हो गया। जबकि चंद्रमा अगर चौथे में बैठेगा, चंद्रमा खुद बलवान रहेगा, पर जो गुरु को इतनी मदद तो देगा पर इतनी नहीं पहुंचा पाता, वो इतनी नहीं पहुंचा पाता जितना सूरज दे जाता है। सूरज भी दे जाता है, मंगल भी अच्छी खासी हेल्प कर देता है, पर सूरज के मुकाबले की मदद कोई अन्य ग्रह नहीं कर पाता। समझ गए बात? अब चलते हैं सूरज पंचम भाव। पांचवें भाव का जो सूरज होता है ये भी बड़ा अच्छा माना जाता है। एक तो ये अपने ही घर में आया है, पांचवा घर जो है ये इसकी खुद की जमीन है, मकान बृहस्पति का है। सूरज अपनी जमीन में आया है, बेस्ट, तीक्ष्ण, शक्तिशाली, तीव्रता लिए हुए, बहुत ज्यादा प्रकाश लिए हुए। सूरज में प्रकाश तो है ही, पर अगर ऐसे पंचम भाव में बैठ जाएगा तो उसके पूरे जीवन को प्रकाशित कर देगा। पहले भाव का सूरज और पांचवें भाव का सूरज अच्छा हो गया तो ग्रेट, और अगर ये पंचम भाव का सूरज बिगड़ गया तो बहुत दिक्कत पैदा कर देता। क्योंकि पांचवा भाव जो है यही तो है जो आपको ग्रेस्पिंग पावर देता, यही तो है जो आपको इस दुनियादारी की समझ देता, यही तो है जो आपको ऊंचे लेवल पे लेकर के जाने की क्षमता रखता है। अगर यहां पर सूरज ने साथ दे दिया यानी कि उसके अंदर रोशनी हो, किसी व्यक्ति की आंतरिक प्रतिभा, चित्त तो चौथा भाव है, और आंतरिक चित्त या उसकी आंतरिक प्रतिभा, जिसको आप अंग्रेजी में पैशन बोलते हो, अगर वो देखना हो तो पंचम भाव से देख। अगर पंचम भाव में सूरज बैठा है यानी कि उसके चित्त में सूर्य है, यानी उसका दिल ही बड़ा राजा जैसा है, और उसके हालात कैसे हैं वो राजा की तरह बिहेव करेगा अपने आप। ऑलवेज रिमेम्बर, बहुत जल्दी जिम्मेवारियां ले लेगा, बहुत जल्दी जिम्मेवारियां लेगा, हर चीज में आगे बढ़ चढ़ कर करेगा, दान पुण्य धर्म कर्म संस्कार पुराने रीति रिवाज सबको मान के चले, सबको साथ लेकर के चले। अब आप कहेंगे जी आपने पहले की और पांचवें सूरज की बड़ी तारीफ, कोई साइड इफेक्ट? हाँ है ना। पहला भाव तो आपका खोपड़ी है, खोपड़ी पे गरम गरम सूरज बैठेगा कैसा रहेगा? तो उस व्यक्ति को ये मंजूर ही नहीं है कि कोई मेरी बात को काट दे, मेरी बात को ना माने, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है? जो मैंने कह दिया, जो मैंने कर दिया, दैट्स फाइनल। मैं, मेरा और मेरा हुक्म, मैं, मेरा, मेरा हुक्म, ये हमेशा याद रखो। सूरज की अगर ज्यादा पावर बढ़ गई ये इसका तकिया कलाम है, भूलेगा नहीं वो, पर बिहेव उसका वही रहेगा। जो कुछ हूं मैं हूं, जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब मेरा है, और जो मैं तुम्हें बात कह रहा हूं इसको बात मत समझो, इसको हुक्म समझो। इफ यू आर रेडी, अगर आप तैयार हैं इस चीज के लिए, देन यू कैन स्टे हेयर, अदरवाइज पैक योर बैग्स एंड गेट आउट। अब किसको पैक गेट आउट कहेगा? अरे चाहे उसकी औलाद हो उसको भी गेट आउट कर दे, उसकी पत्नी हो, औलाद। अब औलाद को अक्सर लोग, औलाद के सामने तो 1 मिनट में हार जाते हैं। औलाद जरा सा ड्रामा शुरू कर दे आदमी एकदम नतमस्तक हो जाता है, कहता है ले दे के एक दो तो है बड़ी मुश्किल से मिले हैं, अब इनमें से भी ड्रामा शुरू कर देंगे तो कैसे काम चलेगा? वो जरा सा ड्रामा करते हैं और माँ बाप लंबे पड़ जाते हैं।
और ध्यान रखें, अगर गलती से बापू सिंह लगन का है, सॉरी, लगन में सूरज बैठा हुआ है, पंचम में सूरज बैठा हुआ है और वो पावरफुल है, तो ड्रामा करने की कोशिश ना करें। है, वो ड्रामेबाजों को ही सुधारता है। तो 2 मिनट नहीं लगाएगा, कहेगा पैक योर बैग्स एंड गेट आउट, जो होगा देखा जाएगा। अब उसकी वाइफ कितना ही समझाती रहे कि ये कुछ कर लेगा, वो कहेगा इसने तो करना ही है, परसों भी करेगा, उससे अगले दिन भी करेगा, तो आज कर लेगा, कि जो हुआ देखा जाएगा। आराम से बैठ के अखबार पढ़ेगा, नथिंग टू वरी। तो ये लोग इतने बेपरवाह भी हो जाते हैं। तो अब ऐसे लोगों के साथ रहने में उनके परिवार वालों को कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ज्योतिष में हमेशा ध्यान रखें, जहां पर अच्छाई बढ़ती चली जाएगी, उसके साथ उसके छिपे हुए कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी बढ़ते चले जाएंगे। ये हमेशा ध्यान रखना। कोई भी ग्रह, ये नहीं कि सूरज के साथ कहानी है, किसी भी ग्रह को अगर वो एक लेवल से एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचने की कोशिश करता है, उसका नकारात्मक प्रभाव भी उसके साथ। और नकारात्मक प्रभाव, सबसे पहला इंपैक्ट रिलेशनशिप पर डालता है। चाहे वो सूरज हो, चाहे मंगल हो, चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे बुध हो, चाहे गुरु हो, कोई ग्रह हो। है, तो इसलिए बहुत पावरफुल ग्रहों को देख के बहुत ज्यादा खुश मत हुआ करो, इनके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। है ना, जैसे कोई, किसी ने कहा भाई प्रोटीन खाओ, तुम्हारा मसल्स बन जाएगा, बॉडी मास बन जाएगा, और यू विल फील यंग और फलाना ढिमकाना। और बेचारे लड़के लग जाते ना, लगा यू यू करके अपना प्रोटीन पाउडर दे, प्रोटीन पाउडर। अब प्रोटीन अच्छा है, नो डाउट, बट आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? क्या डॉक्टर ने बताया? बोले नहीं बताया। डॉक्टर तो बताएगा जब जब वो देखेगा कमी है। बिना कमी के भी आपने शुरू कर दिया तो वो क्या करेगा? वो किडनी खराब करेगा, यूरिनरी प्रॉब्लम पैदा करेगा, कॉन्स्टिपेशन करेगा, बहुत तरह तरह की प्रॉब्लम पैदा कर देगा। मेरे पास एक पहलवान लड़का आया, उसको यूरिनरी प्रॉब्लम हो गई, प्रोटीन ज्यादा ले रहा था। डॉक्टर ने बताया भाई तू प्रोटीन ले ही क्यों रहा है? तेरे को बताया ही किसने? कहता है जी मैं जिम जाता हूँ। बोले जिम जा यार, जिम में कहाँ शर्त लगा दी कि प्रोटीन लेना जरूरी है? तो अपने वेजिटेरियन मामला, अपने घर से ही प्रोटीन ले, तू पनीर ले और ले, दही ले, उसने कई बताया, पर पाउडर पाउडर मत लो। एक्स्ट्रा ले लिया उसने। अब वो कुछ दिनों तक तो अच्छा फील करता है, ताकत भी फील करता है, पर उसका साइड इफेक्ट है। इसीलिए प्रोटीन या कोई मल्टीविटामिन या कोई भी विटामिन एक लेवल से ज्यादा बॉडी में बढ़ जाएगा तो वो भी टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देता है। ऐसे ही आप ग्रहों को मानो, कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में एक लेवल से ज्यादा बढ़ेगा तो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देगा इन योर लाइफ। ऐसे ही कोई ग्रह अगर बहुत कमजोर हो जाएगा, वो भी टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रह चाहिए कि कमजोर ग्रह चाहिए? तो इसका कंक्लूजन एक ही निकलता है, प्लेनेट शुड बी बैलेंस्ड। ना उच्च का हो चाहिए, ना नीच का चाहिए, शुड बी बैलेंस्ड, और इक्वेशनली वेल प्लेस्ड होना चाहिए। इक्वेशनली वेल प्लेस्ड का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आपका बहुत अच्छा ग्रह बैठ गया है, अब उसके सामने उसका अपोजिट दुश्मन बिठा दिया आपने, तो सारी इक्वेशन बिगाड़ दी। जैसे वही वाली बात हो गई, आपका मूड बहुत अच्छा है, आपने होटल में लंच करने के लिए जोश जोश के अंदर टेबल बुक कर दी। अब टेबल तो बुक हो गई, जब आप होटल में गए तो क्या देखते हो कि आपके सामने जिस व्यक्ति ने टेबल बुक करी है, वो आपका प्रबल दुश्मन है। आपका मूड कैसा रहेगा देख करके? सारा मूड ऑफ। यार मैं क्यों आया, इसी होटल में क्यों आया? मुझे पता होता था ये आएगा तो मैं ना आता।
ये मुझे देखेगा, मैं उसे देखूंगा, अब मुझे घूर घूर के देखना पड़ेगा, ये मुझे घूरेगा। मौसम ही बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। ऐसे ही कुंडली के हालात बदल जाते हैं भैया। अगर एक प्लेनेट उसका एंटी बैठ जाए, एंटी वाले दाएं बाएं ही होने चाहिए। अपने सामने कौन होना चाहिए? जो अपना खास है। सिंपल समझो इसको। जैसे हम इंसान होते हैं ना, इंसान सोचते हैं ना, बस फलित करने का यही सिद्धांत है। हम घूमते रहते हैं, कौन किसको देखेगा, अजी इसकी दृष्टि, इसकी दृष्टि, अरे भाई कहाँ चक्कर में पड़ रही हो, ये देखो ये इसका मित्र है कि दुश्मन, बात खत्म। अब दृष्टि पड़े चाहे कुछ भी पड़े, अगर सूरज गुरु को दृष्टि देगा तो गुरु को बल मिलेगा ही मिलेगा। पर सूरज शनि को दृष्टि देगा तो शनि को बल मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा। है वो बम्बैया भाषा में कहते हैं ना, वाट लगा दे, वो वाट लगा दे उसकी, उसके कमाने खाने की कला को ही गड़बड़ा देगा। ये ध्यान रख। तो ये सारा इक्वेशन का खेल ज्यादा है। जब आपको कभी मौका लगेगा कभी कुंडलियां सीखने का, जब आप पाएंगे जिस व्यक्ति का एक भी ग्रह उच्च का नहीं और एक भी ग्रह नीच का नहीं, पर कोई आमने सामने उसके शत्रु नहीं बैठे, वो बेस्ट जिंदगी जीता है। बेस्ट जिंदगी किसको कहते हैं? हेल्थ अच्छी हो, उल्टी सीधी बीमारी ना हो उसके पास, लंबी बीमारी भूल के ना हो, बीमारी के नाम पर साल में एक दो बार खांसी जुकाम, बस एक दो बार खांसी जुकाम आ गई, छींक छाक आ गई, थोड़ा बहुत हो गया काम, उसकी बीमारी टल गई। ऐसी उसकी बीमारी होनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन बहुत सुंदर होना चाहिए, परिवार उसका सारा साथ देना चाहिए, उसका रिश्तेदारों से बड़ा अच्छा लिंक होना चाहिए, उसके मित्र बहुत सारे होने चाहिए। कितने मित्र होने चाहिए? जितनी उसकी उम्र है उतना उसके मित्र होने चाहिए। अगर आप 45 साल के हो तो 45 मित्र ऐसे हैं जिनको एक फोन पे आप बुला सकते हो। ये वो मित्र होने चाहिए जो आपकी पोस्ट पोजीशन देख के ना आए। कल को ऐसा नहीं कि आप मंत्री बन जाओ फिर किसी को 45 बुलाओगे 90 आ जाएंगे, उसका मैटर नहीं है। ये मैं सिर्फ फ्रेंड सर्कल की बात कर रहा हूं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपकी काबिलियत बढ़ती है, वैसे वैसे तुम्हारे संस्कार बढ़ते हैं, वैसे वैसे तुम्हारी सोच बढ़ती है। जैसे जैसे सोच बढ़ती है वैसे वैसे दिल का खुलापन भी बढ़ जाना चाहिए। और जब दिल का खुलापन बढ़ता है तो आपके मित्र बनने लगते हैं, लोग आपके संपर्क में आते हैं, आपका साथ रहना पसंद करते हैं, आपको छोड़ना पसंद नहीं करते। तो उम्र के साथ देखते रहा करो कितने दोस्त। फेसबुक वालों की बात मत करना, है ना। फेसबुक पे तो पता नहीं कितने लोग जुड़े रहते हैं, उनकी बात नहीं। आपके अपने मित्र जिनको एक फोन मारो तुरंत आ जाए, ये भी ना पूछे बाबूजी क्यों बुला रहे हो, बस आ जाए। तो ऐसा अगर हम करते हैं, क्योंकि सूरज का संबंध आपके हृदय से है, आपके हार्ट से है। और सूरज की फिलॉसफी है आपका हृदय विशाल होना चाहिए। हृदय की विशालता भाषा की समृद्धि, ध्यान रखिए, हृदय की विशालता भाषा की समृद्धि अच्छे सूरज की पहचान है। इसीलिए तो सूरज में कहा गया भाई, आपको उपकार करना बहुत जरूरी, परोपकार करना बहुत जरूरी, किसी से उम्मीद नहीं रखने की ये मुझे कुछ देगा। बाई चांस पंचम भाव का सूरज कहीं भी दाएं बाएं कुछ भी गड़बड़ हो गया, लाल मुंह वाले बंदरों की सेवा शुरू कर दो बस। चाहे वो दृष्टि से पीड़ित हो रहा है, किसी भी कारण से पीड़ित हो रहा है, लाल मुंह वाले बंदर, अब आपकी इच्छा है उनको केले खिलाओ, चने खिलाओ, और वृंदावन में जाओ तो फ्रूटी पिलाओ, कुछ भी। हर एक बंदर का अपना अपना टेस्ट है, अलग अलग। वो आपकी अपनी इच्छा है भाई, ठीक है।
आपके बंदर इलाके के बंदर क्या खाते हैं वो आप देखो, आप सुलटो। छठे भाव का सूरज, छठा भाव जो है ये बुध का जमीन है, पर यहां पर केतु का भी पूरा पूरा इंटरफेयर है। अब छठे भाव में आकर के सूरज जो है बुध के घर में आया तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वहां पे केतु की प्रेजेंस है, तो सूरज एक प्रकार से डिस्टर्ब हो गया है, ये मंदे असर दे रहा। और ध्यान रखना, अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो मंदे असर वाला सूरज कुंडली में आपके लिए अच्छा है। सरकारी नौकरी कौन सी? तीसरे दर्जे की, चौथे दर्जे की, दूसरे दर्जे की, दूसरा तीसरा चौथा दर्जा, इसकी अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो सूरज मंदा ही चाहिए, स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए, पहले भाव वाला सूरज नहीं चाहिए है, नहीं तो ये फिर गड़बड़ कर देता है। तो अगर किसी भी कारण से सूरज यहां पर बिल्कुल ही अच्छे परिणाम ना दे, कई बार ये बिल्कुल ही अच्छे परिणाम नहीं भी देता है ना, तो डिपेंड क्या करेगा? बुध के ऊपर, ये ध्यान रखना। अगर यहां सूर्य के साथ बुध मिल गया तो बच गए, तो ये व्यक्ति को बड़ा इंटेलिजेंट बना देगा, बड़ा शार्प माइंडेड बना देगा, बड़ा वो विश्लेषण करने वाला चालाक आदमी होगा, समझदार आदमी होगा, बड़ा ढंग से डिसीजन लेगा, सोच समझ के डिसीजन लेगा, कोई इसको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। पर अकेला बैठ गया, अकेला फंस गया, या एक और दो कोई और नेगेटिव आइटम आके उसके साथ बैठ गए, तो भैया सूरज के जितने जितने अच्छी अच्छी बातें बताई थी वो उसमें नहीं मिलेंगी, वो गड़बड़ा जाएगा, मुफ्त खोरी के चक्कर में रहेगा, नमक ज्यादा खाएगा, है, बिना बुलाए किसी की शादी में घुस जाएगा, मतलब फिर उसके हालात अलग ही प्रकार के रहेंगे। यानी वो राजशाही ठाट है, जो राजाई गुण है, वो राजाई गुण उसका बिल्कुल डाउन हो जाएगा। ऐसे में क्या करना चाहिए? भूरी रंग की जो चींटियां होती हैं उनको खांड खिलानी चाहिए। छठा भाव जो होता है ये हमारे शत्रुओं का भी होता है, ये बीमारियों का भी होता है, ये रोगों का भी होता है, या आप इसे रोग को ये भी कह सकते हैं, विकृति कह सकते हैं, प्रकृति और विकृति। अभी मेरा बड़ा मन कर रहा है, मैं अभी आने वाले समय में 1-2 महीने में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर पढ़ाऊंगा। पहले हमने आयुर्वेदा एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई थी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाऊंगा, और आयुर्वेदिक विजडम से। तो इसमें प्रकृति और विकृति, पहले भाव और छठे भाव का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन कभी समझाऊंगा। अगर आप में से जिसने पढ़ना हो बता देना, तो उससे हम रोगों को कैसे देखते हैं। तो वहां पर सूरज जब बैठता है तो आपकी पल्स रेट कैसे चलती है, कैसे नहीं चलती है। इन लोगों की पल्स रेट हमेशा हाई रहेगी, कभी नाप के देख लो, इनकी पल्स रेट हमेशा ही तेज चलती है। खैर बुध ग्रह जो होता है वो जो है थोड़ा सा इनको साथ दे जाता है इसका। तो छठा घर में अगर तकलीफें ज्यादा बढ़ जाएं, बीमारियां आ जाएं, मुकदमा आ जाए, और जज साहब आपको डांट डांट बार बार डांट मारे, तो समझ जाना मामला बहुत गड़बड़ है। तो भूरी चींटियों को खांड खिलाने से बहुत अच्छा रहता है। अपने घर में चांदी की डिब्बी में किसी शुभ नदी का जल, गंगा नदी का जल हो, नर्मदा का जल हो, यमुना जी का यमुनोत्री से लाया हुआ जल हो, ये सारे के सारे जो शुद्ध नदियां हैं, पवित्र नदियां हैं, चांदी की डिब्बी में वो भर के रखी। तो अपन तो नॉर्थ इंडिया के, तो अपने लिए तो गंगा जल बहुत अच्छा है। और अगर पिता से संबंध खराब, या पिता की सेहत खराब, तो अपने रात को अपने सिराने पानी भर के सोना शुरू, मतलब मून का साथ ले लो,
चंद्रमा का साथ ले लो, जो है वो ठीक करेगा। तो रात को अपने सिराने जल भर करके रख ले, और कीकर का पेड़ हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, उत्तम है। सुबह उठते, इसकी बड़ा अच्छा प्रोसेस है, इसी को ये करना है। वैसे तो ये लाल किताब का बेहतरीन उपायों में से आता है, पर इसके मल्टीपल फायदे हैं, कोई एक फायदा नहीं है। नजर दोष लगी हो तो बहुत बढ़िया, नींद ना आती हो तो बढ़िया, डरावने सपने आते हो तो भी ये उपाय कर सकते हो, चंद्रमा पीड़ित हो तो भी उपाय कर सकते हो, शनि खराब चल रहा हो तो भी उपाय कर सकते हो, है ना। कई तरह के उपाय कर सकते हो। मोनिका जी ने क्या लिख दिया, बबूल का ट्री। बबूल का ट्री भी अच्छा होता है? बबूल मीन्स कीकर मीन्स बबूल ना गुरुदेव? कीकर जिसमें बबूल। कांटे होते बड़े बड़े से, वाइट वाइट, हाँ, कांटे वाला, ठीक कह रहे हो, कीकर तो वही है। लंबे से बड़े बड़े वाइट कांटे, पीले फूल वाला। हाँ, पर बबूल की जो लाल किताब है, बबूल का दांतन जो अच्छा बताया हाँ, है। बबूल और बोलते हैं हमारे यहाँ, इस यूपी में उसको बबूल बोलते हैं ना। आपने कीकर कहा ना, तो हम थोड़ा हाँ, सा। तो हमारे इधर कीकर बोलते हैं। हाँ, इधर बबूल बोलते हैं उसको, उसकी दातून की जाती है। और अगर कोई ना मिले तो फिर किसी भी पौधे की जड़ में डाल दो वो पानी। पर उसका नियम क्या है, रात को पानी भर के सोए, सुबह उठते ही सबसे पहला वही काम करना है, पहले पानी बाहर जाके रख, मुंह में कुरला भी बाद में करना है। पहले उस पानी को बाहर फेंक करके आना है, मतलब पेड़ की जड़ में डाल के आना है, तो ही जा करके आपने कुछ काम करना है, नहीं तो नहीं करना है। अगर उससे पहले कुछ और करने जुट गए, वो ठीक नहीं है। यूट्यूब भी नहीं चलाना सबसे पहले। कि पहले पानी बाहर फेंक के आना, फिर यूट्यूब चलाना। ठीक है। चलो, सप्तम भाव का सूरज। सप्तम भाव का जो सूरज है, ये नीच राशि का कहलाता है। अब ये भी शादीशुदा जिंदगी के लिए अच्छा नहीं। इसको कहा गया है घर गृहस्थी से भागा हुआ साधु। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसको ऐसे भी कह सकते हो कि एक साधु आदमी था, वो घर गृहस्थी में कैद हो गया। उसके जीवन की इच्छा तो कुछ और थी, पर जवानी के दिनों में उसके अंदर लस्ट आई, और वो शादी करा बैठा। अब शादी होने के बाद उसको होश आया कि यार, मैं तो शादी के लिए बना ही नहीं था, कहाँ चक्कर में फंस गया, ये घर गृहस्थी के चक्कर में। तो घर गृहस्थी के लिए अच्छा नहीं होता। अकेला सूरज ज्यादा खतरनाक है यहाँ, ये ध्यान रखना। अगर अकेला सूरज है तो ये जीवन साथी की हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकता है। और अगर ये पुरुष की कुंडली में, तो उसकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब मिलेगा ही मिलेगा। आंख बंद करके कह देना। हार्मोनल प्रॉब्लम, गायनी प्रॉब्लम, मानसिक तनाव पत्नी को होगा ही हो। ऐसे में बुध ही सहायता करता है। तो यहाँ सप्तम भाव में भी सूर्य बुध एक साथ हो जाए तो पत्नी बच जाती है, नहीं तो हेल्थ उसकी बड़ी खराब हो जाती, हेल्थ जो है उसकी बड़ी गड़बड़ हो जाती। तो सप्तम भाव के सूरज के लिए, क्योंकि वो नीच का हो गया, तो ऐसे जातकों को तो वैसे ही नमक कम खाना चाहिए, संडे का उपवास जरूर रखना चाहिए। सप्तम भाव के सूरज को कम से कम 3 वर्ष तक सूरज का उपवास रखना चाहिए, यानी रविवार के दिन, संडे के दिन। तो मैरिज लाइफ थोड़ा थोड़ा चल जाएगी। ये समझ लेना, सींग हमेशा भिड़े रहेंगे। मोनिका जी हंस रही हैं, क्या चक्कर है? गुरुदेव, मेरा है सप्तम भाव में सूर्य ना। अरे बाप रे, फिर वो भी अष्टम के में भागते वो हैं। भी केतु के वो भी केतु के साथ में है। नहीं नहीं, वे तो अष्टम भाव में भागते हैं, आपने सही बता दिया, मैं तो कुछ और ही चक्कर में पड़ा रहता है। देखो, यही तो गड़बड़ हो जाती है कभी कभी है। पर ठीक था, गलत था मोनिका जी? गलत हो तो कोई बात गुरुदेव, आज से 5 साल पहले तक ज्यादा डिस्टर्ब था, नहीं। लेकिन 34 साल की आयु के बाद से थोड़ा थोड़ा सही होने लगा।
चलो, अच्छी बात है। और आज की कंडीशन काफी अच्छी है। चलो, मतलब ज्योतिष की क्लास अटेंड करने के बाद कंडीशन अच्छी हो गई। हाँ, एक साल से तो गुरुदेव बहुत अच्छी है, क्योंकि हम आपके अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना। चलो, ठीक है ना। देखो, ये होता है कार्मिक फिलॉसफी। कर्म को कुछ समझना चीज बहुत सुनते हैं जरूरी है। अवॉइड कर देते हैं, कुछ चीज बोलने के लिए अवॉइड कर देते हैं, बस चल जाते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसे ही मैं कहता हूँ। देखो, ये जो दिनचर्या की तकलीफें होती हैं, अब गृह तो बैठ गया सो बैठ गया, अब अपने से तो पूछ के बैठा नहीं। अपने से पूछ के बैठा हो तो अपन कहें कि महाराज जी आप दाएं बाएं कहीं और हो लो। पर वो तो बैठा है सो बैठा है। तो अब अपने को उनके अनुसार व्यवहार सीखना पड़ेगा कि ये ग्रह क्या चाह रहा है, ग्रह क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और हमको उसके अनुकूल कैसे होना है, जिसके कारण वो ज्यादा परेशान हमें ना कर पाए। ये ध्यान रखना। पूरी कुंडली में कोई भी ग्रह की कोई भी पोजीशन ऐसी नहीं होती जिसको आप बेस्ट पोजीशन कह सको। ये तो हम सिखाने के लिए कहते हैं, भाई लगन पे सूरज बेस्ट है, पंचम में सूरज बेस्ट है। पर कोई भी पोजीशन नहीं होती। सब में साइड इफेक्ट कोई ना कोई होता ही है। अब वो साइड इफेक्ट क्यों होता है? क्योंकि भाई नियम तो ये है ना कि हमें ग्रहों को अपने अनुकूल नहीं करना, हमें ग्रहों के अनुकूल होना है। और हम ये सोच के चल देते हैं उठा करके, हैं बोरिया बिस्तरा, कि आज तो हम ग्रह को काबू करेंगे, उपाय बता दिया गुरु जी ने। अब तो ग्रह हमारे अनुकूल होके काम करेगा। ग्रह हमारे अनुकूल नहीं होता, हमें ग्रहों के अनुकूल होकर के कार्य करना पड़ता है। अगर सप्तम भाव में सूरज है तो ये शुक्र को डेंट मारता है, और शुक्र को डेंट लगेगा तो काली गाय की सेवा करनी पड़ेगी। काली गाय को, काली गाय हो गई शुक्र का पति। कहीं पर भी शुक्र पीड़ित हो जाए, काली गाय बहुत अच्छा। शुक्र अच्छा है तो सफेद गाय बहुत अच्छी। अब सूरज अगर अकेला बैठा है सप्तम में, तो उसको मंगल की मदद पहुंचाओ। तो मंगल की मदद कैसे पहुंचाएंगे? काली गाय को गुड़ खिलाओ, तो मंगल की मदद मिल जाएगी। पर कंटिन्यूटी में खिलाओ उसको। ये ना मिले, काली गाय ना मिले, तो फिर आप किसकी सेवा? माँ काली के मंदिर में मीठा चढ़ाना शुरू कर दो। सिंपल सी बात है। तो ये सप्तम भाव का सूरज का मैंने आपको प्रणाम बता दिया। फिर भी ना ही बैठे तो ठीक है, बैठ गया तो कोई बात नहीं। शांति बना करके रखो। है, और उपवास रखना सबसे बढ़िया विधि होती है। और जैसे ही सास बोले तो बिल्कुल उपवास पे चले जाया करो तुरंत। जरूरी नहीं है कि सोमवार मंगलवार करना। जैसे ही सास झगड़ा करे उसी समय कह दो अब मेरा उपवास अभी से शुरू है, झगड़ा खत्म। मौन उपवास। चलिए। हाँ पूनम जी, कुछ कह रहे हैं क्या? सर सिर्फ इतना पूछ रही थी कि 7th हाउस में अगर सूरज और बुध है तो भी मैनेजेबल होता है ना, फिर तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती ना। नहीं आती हैं पूनम जी, पर फिर भी बहुत हद तक ठीक रहता है। बहुत हद तक अकेले ठीक हो सूर्य, जाता है। अब ठीक का मतलब क्या कह सकते हैं? मतलब हम ये कह सकते हैं जहाँ जहाँ 10 जूते पड़ने थे वहां 3 पड़ेंगे। पर ठीक का मैनेजेबल कर मतलब, सकते हैं अपनी हाँ हाँ बुद्धि हाँ, से। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जहाँ 10 जूते पड़ने वहां 3 पड़ेंगे बस। पर मैं ये नहीं कह सकता कि एक भी नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, है ना? फ्री वो तो है, लेकिन थोड़ा सा काफी फर्क पड़ जाता है ना सर। हाँ नहीं, देखो ऐसा नहीं है। देखो, चलाने वाले जिनका अकेला सूरज बैठा है, वो भी बहुत अच्छी चला लेते हैं, अगर उनको समझ आ जाए। पॉइंट समझना। अगर हम्म। उन्हें समझ आ जाए तो कि मामला क्या गड़बड़ हो, समझो क्या होता क्या है। सूरज सप्तम में आया तो नीच का कहलाया। नीच का कहलाया तो व्यक्ति अपनी जबान पर खड़ा नहीं रह पाए। कभी सुबह कुछ बोलेगा, दोपहर कुछ बोलेगा, शाम को कुछ बोलेगा। उसका एक रूल नहीं होगा कभी भी। उसके रूल खुद ही वो बदलता रहता है अपने बैठा बैठा। वो और कहेगा बुध होगा साथ में तो मंगलवार को तो, मैनेज है। अब हस्बैंड को कह दिया मंगलवार को मैं खीर बना के दिया करूंगी हर मंगलवार। हम्म। अब मंगलवार को खीर बनने लगी, 2 बार 3 बार बनी, चौथी बार बैठ गया बेचारा पंगत में कि आज तो मंगलवार है, आएगी। और पता चला नहीं आई।
तो उसने कहा पत्नी से कि साहब खीर नहीं आई, आज तो मंगलवार है, खीर बननी चाहिए। कहते काहे कि तुम्हें रोज रोज चाहिए, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम्हारी नौकरानी हूँ, तुम्हारे ये हूँ। बस लगे शुरू हो गया। अब वो बेचारा कह रहा है इसी ने तो कहा था, मैंने तो कहा ही नहीं कि मंगलवार को खीर बनाओ। तो ये चीजें जो है ना दिक्कत कर जाती हैं कि सूरज सप्तम में हमें अपने नियमों पर, हमें अपनी कही हुई जबान पर टिका हुआ नहीं रहने देता। अगर सप्तम का आदमी टिक करके कह दे हाँ तुझे ये करवाऊंगा तो मैं करवाऊं, बस। और उसका जीवन साथी भी थोड़ा जिद्दी होता है, ये ध्यान रखना। सप्तम में सूरज आएगा तो जीवन साथी भी एकदम जिद्दी होता है। वो गणपति जी वाली बात है ना, गणपति जी की दो पत्नियां, एक रिद्धि और एक सिद्धि। मनुष्य की एक पत्नी, वो भी जिद्दी है। तो ये सप्तम भाव के सूरज के लिए ही बताया गया था। तो उसका जीवन साथी भी जिद्दी होता है, केवल वही जिद्दी नहीं होता। एक और कोई बात बात नहीं पूछनी थी। पूनम जी, मैनेज हो जाएगा, चिंता मत करो। हमारी एक और क्लास में बात सब पूछनी थी मैनेज हो गुरु जाता। जी। एक हम्म। और बात पूछनी थी, अभी 6th हाउस का सूरज का आपने बताया कि हम्म। सोते वक्त पानी का लोटा भर के जल भर के अपने सिराने के पास रखें, सुबह उठते ही बिना ब्रश के पहले पेड़ पौधों में डालें। तो पौधे अगर घर पर हो तो डाल सकते हैं या बाहर ही जाके डाल? देखो बाहर डाल दे तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि जल के अंदर है ना ग्रहण करने की क्षमता बहुत होती है एनर्जी को। जल की अपनी खुद की एक मेमोरी होती है, वो आपके घर की नेगेटिविटी को पकड़ लेता है, ठीक है। हमारे शरीर की नेगेटिविटी को पकड़ लेता है। ध्यान से समझना, शुद्ध मीठा जल का स्रोत, मीठे जल की नदियां मेंटली सिक पर्सन को भी मेंटली ठीक कर देती। अपने नॉर्थ इंडिया में गंगा जी नदी है, आप कभी जाकर के वहां बैठो अच्छी वाली जगह के ऊपर, सुबह शाम 5-7 दिन 10 दिन बिताओ वहां पर। गंगा सिर्फ कुछ मत करो, जाओ किनारे पे बैठो, पानी को देखते रहो, ना भी देखो वहां बस बैठे। जल की समीपता, क्योंकि वो पीछे से पहाड़ों से बहुत ज्यादा सकारात्मकता लेकर के आ रही है। और जितने आगे बढ़ते चले जाओगे ऋषिकेश से, और जितना आगे जाकर के उस नदी के पास बैठोगे, उतनी ही पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाएगी। तो यानी कि जल किस सोर्स से आया है वो जल जानता है। नेगेटिव सोर्स से पानी लेके पियोगे वो आपको खराब करेगा। आपके सर के ऊपर, आपके शरीर पर किसी भी ग्रह का दुष्प्रभाव है, पानी उसको सोख लेता है और उस बर्तन तो में आ बाहर गया। डाल के अब ज्यादा उसको बेटर। बाहर जाके डाल, ठीक घर के पौधों है गुरु में, जी। घर के पौधों में लिया, लिया इधर से डाल दिया इधर से, तो वो एनर्जी इकट्ठी नहीं हुई। वो आपकी 10 घंटे की एनर्जी एक ही जगह रह करके वो हो गई है। और इसीलिए तो नेगेटिविटी कहते फिर हैं, घर में रह रही है ना सर? हाँ, जहाँ पहले रसोई में क्या करते थे महिलाएं, जहाँ पर जल रखती थी, पानी रखती थी ना, उस स्थान को बड़ा शुद्ध रखती थी और किसी को हाथ टच भी नहीं करने देती थी, बच्चों को भी नहीं करने देते। घड़े होते थे हमारे टाइम में, हमारी दादी वगैरह ये सब कहते भाई घड़े को टच भी नहीं कर। हमने बड़ी शुद्धता, वो शुद्धि के पीछे का गणित वही था कि जल जितनी ज्यादा शुद्ध अवस्था में होगा उतना ही हमारे को रेजोनेट करेगा, हमें बल प्रदान करेगा। आखिर हमारा शरीर है तो 70% जल ना। जल। हाँ, और करेक्ट। जल में गड़बड़ी हो गई तो मैक्सिमम बीमारियां यहीं से ही आती। मानसिक रोगों के पीछे जल जिम्मेवार होता है। मैंने क्या कहा, अगर किसी को मेंटल टेंशन हो तो भी उपाय कर सकता है, डिप्रेशन का बोलो। पेशेंट है तो भी उपाय कर सकता है, क्योंकि वो उसके मानसिक कमजोरियों को निकाल के बाहर फेंकने का काम करता है। ये एक छोटा प्रतीक है ये। अब प्रतीक के रूप में है लाल किताब के उपाय, तो इंडिकेशन दे दिया आपको, ऐसा ठीक। कर सकते, यू कैन डू इट। ठीक। थैंक यू हाँ गुरु जी। सिद्धार्थ जी, थैंक यू गुरु जी। जी प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। हाँ जी गुरु जी, एक तो आपने पंचम का बहुत ही सटीक बताया, जीवन पे जो बिल्कुल सही लागू होता है। इसमें गुरु जी एक डाउट छोटा सा है
जैसे कुल पुरोहित को वार त्योहार पे या कभी पूजन पे भागवत पे गाय दान हो जाती है, असली वाली पूरी गाय, ये नहीं जो पूंछ को हाथ लगा के दे दिया, तो वो क्या मतलब सूर्य की वस्तु दान होगी जी? नहीं नहीं, गौदान का संबंध सूरज से कहाँ से आ गया? जैसे कई बार बुरी भी हो सकती है ना जी गाय। नहीं नहीं, उसकी अच्छा जी। चिंता मत करो ना। अच्छा जी, तो मतलब जैसे आए साल एक रीत बनी हुई है पुरोहित को गांव में जैसे होता है, तो वो कोई हर्ज नहीं है जी? मतलब जैसे मैं तो नहीं ब्यूरोक्रेट हूँ, अपनी नौकरी के हिसाब से ही पूछ रहा हूँ जी जैसे। अच्छा। नहीं नहीं, बिल्कुल दे सकते हो। अच्छा, तो सूरज मंदा नहीं होता? नहीं, कोई मंदा नहीं। जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। सरिता मौर्य जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। प्रणाम आपको। प्रणाम। प्रणाम आपको। जी जी। एक्चुअली मुझे जानना था कि सेवेंथ हाउस में आपने बोला ना कि सूरज आएगा तो ये दोष है, तो जो आपने उपाय जो बताए वो स्त्री शाप में भी ये उपाय कर सकते हैं? मतलब वहां पे आने के बाद स्त्री शाप भी स्त्री बनता श्राप है? के उपाय थोड़ा अलग है। उसमें क्या होता है कि साल में एक बार अच्छा। 108 से ज्यादा गाय हम्म, को हरा चारा खिलाना चाहिए, हाँ। और परिवार के सभी सदस्यों से पैसा इकट्ठा करके हाँ वो व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये जी। स्त्री श्राप का लाल किताब में लिखा हुआ उपाय है। हम्म, अब उसके ग्रह की स्थिति के अनुसार भी ये चेंजेस कर सकते हैं। जैसे अगर सूरज बैठा है, अगर वो सूरज प्रॉब्लम पैदा कर रहा है, हम्म, सूरज प्रॉब्लम पैदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हम्म, जानने के लिए उनसे पूछो कि भाई प्रॉब्लम होती कहाँ है। अगर स्वभाव की तेजी की वजह से, हम्म, अगर पति पत्नी का झगड़ा है, तो फिर तांबे के चकोर टुकड़े घास वाली जमीन में दबाने पड़ते। पर कब? जब सूरज अकेला हो। पर सूरज हाँ। के साथ बुध बैठा हो, फिर नहीं हम्म, करना, क्योंकि घास वाली जमीन बुध है, हम्म, तो ऑलरेडी बुध, जी। और सूर्य बुध साथ है, फिर वो करने की जरूरत ही नहीं। तो हम्म, बहुत सारी चीजें हैं कि देखना पड़ता है कौन बैठा है, कोई दृष्टि दे तो नहीं रहा, और नहीं, फिर उसको अलग तरीके से देखा जाता जी। नहीं, मैं इसलिए ये बोलना था कि आपने बोला ना कि सेवेंथ में सूरज आने के बाद के दोष मतलब लगते हैं, लेकिन वहां पे सेवेंथ में सूरज, राहु और चंद्र जब आता है तो भी स्त्री शाप बनता है। तो है। हाँ, वो तो ये बनता जो उपाय बताए हैं ये भी उससे फर्क पड़ेगा? है। हाँ हाँ, जो नहीं ये तो करना ही करना है ना, ये तो जी करना ही करना। जी। और फर्स्ट हाउस में सूरज और बुध है और चंद्रमा हो तो क्या इफेक्ट हो जाता है सर? मतलब इफेक्ट मत सूर्य पूछो बुध तो सरिता जी, इफेक्ट मत पूछो, इफेक्ट में तो गड़बड़ हो जाती है। नहीं, मतलब क्योंकि सूर्य बुध होने से मंगल तो स्ट्रांग मतलब बद नहीं है, मतलब नेक हो जाते हैं, लेकिन तो भी बिल्कुल। जिंदगी में तकलीफें, मतलब वहां पे थोड़ा सा आपने बोला ना कि सूर्य उच्च का भी नहीं होना चाहिए फर्स्ट में, सरिता जी, थोड़ा सा। हमारा जो हिमालय इसलिए फेमस नहीं था कि वहाँ ठंड ज्यादा है, बल्कि हिंदुस्तान में हिमालय इसलिए फेमस था कि विद्वान जन और साधु संत और सिद्ध महात्मा लोग उस तरफ चले जाते थे और वहां जाके तपस्या करते थे। और हम्म, उन तपस्वियों से पूछा जाए भाई आप यहाँ क्यों आए हो, तो एक ही हम्म, जवाब होता था कि हमें अब इस संसार में वापस नहीं आना। हम्म, अब उनसे पूछो भी क्यों नहीं आना, तो कहते भाई संसार में दुख बहुत है। तो सरिता जी, ये तो कहो ही मत कि तकलीफें कम नहीं हो रही या दुख कम नहीं। नहीं, क्योंकि संसार में बुध के आए हैं, ये इसका नाम ही, संसार का नाम दुखालय है। ये दुखों हम्म, का घर है ये। दुख सहन करने के लिए नहीं, हम दुख भोगने के लिए आए। हमारे जी। ज्योतिष में जो दशाएं होती है विषोत्तरी, उसमें भुक्ति दशा, भुक्ति हम्म, मतलब भुगतो, हम्म। भुगतो अब जो करके आए हो पीछे से, नहीं, बैलेंस। मैंने हम्म। बहुत सारी कुंडली में मैंने देखा है, मतलब आजू बाजू की, कि सूर्य बुध एक साथ होते हैं लेकिन उनके साथ चंद्र भी आ जाता है। तो और चंद्र जो है बुध का शत्रु, मतलब नहीं नहीं थोड़ा सा। सरिता जी, पहली बात तो ये नियम नहीं है कि सूरज बुध साथ हो तो चंद्रमा भी आ जाता है, वो नहीं, बाई। बहुत लोगों की, मैंने, मेरे पास जितनी कुंडली है, मतलब मैं प्रेडिक्ट मतलब पढ़ रही हूँ, मतलब तो नहीं, उसमें चंद्र भी सूरज, आ रहे हैं। सूरज और चंद्रमा एक साथ आ गए, इसका मतलब व्यक्ति का जन्म अमावस्या वाले दिन या अमावस्या के बिल्कुल एक दिन आगे या एक दिन पीछे हुआ, बस।
इससे ज्यादा उसमें अपने को जादू देखना ही नहीं। अच्छा, ठीक है ना? जी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अंकुश गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। आपने एक चीज बताई कि सेवन्थ में अगर सन होता है तो हम मंगल की मदद लेते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो उसमें एक सूत्र है कि अगर सिक्स्थ में अगर मंगल बैठ जाता है तो सूर्य उच्च के समान फल देता है। तो दोनों स्टेटमेंट अपने आप को कॉन्ट्राडिक्टरी करती हैं कि सेवन्थ में नीच का भी है और उच्च का कैसे देगा। नहीं, देखो पहली बात तो कोई ग्रह ऐसे उच्च का नहीं कर देता, सिर्फ यहाँ पे बल देता है। यहाँ पे उच्च का मतलब वो एग्जॉल्टेड वाला उच्च नहीं है। लाल किताब में कई जगह देखो, मध्य का मतलब नीच वाला मध्य नहीं है। कई जगह इस शब्दों का बड़ा हेर फेर है। जब ये लिखी गई लाल किताब में, पोएट्री बनाने का ज्यादा प्रयास हुआ समझो बात को। और पोएट्री में एक रिदम होती है, और रिदम में फिर शब्द उसी के अनुसार जोड़ना पड़ता है। तो इसीलिए तो बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आती। कहीं पर वो कह दिया ग्रह को नीच करना है। अब नीच क्या किया जा सकता है? आप किस ग्रह को नीच कर सकते? नीच तो नहीं कर सकते। ना ज्योतिषी के हाथ में ये पावर है, ना किसी के हाथ में पावर है ये। ना ग्रह को आप उच्च कर सकते हो, ना नीच कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आप उस ग्रह की ऊर्जा को बढ़ा सकते हो। उसके लिए हमारे ऋषियों ने मंत्र दिया है, जेमस्टोन दिया है। आपको बहुत तरह तरह के साधन बताए गए, मार्ग बताए गए। हम किसी ग्रह की ऊर्जा को कम या ज्यादा अपने दिनचर्याओं में उनको ला करके कम या ज्यादा कर सकते। ठीक है? इसका मतलब है कि वो इनडायरेक्टली मदद पहुंचा रहा है सूरज को, तो जितना उसको डेंट लग रहा था सूरज को उतना नहीं लगेगा, उसको मदद मिल जाएगी। बस बस ये राइट बात कही। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। हाँ ऋचा जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। आपने कहा कि गुरु जब देख रहा होता है सूर्य को तो अच्छा हो जाता है सूर्य, लेकिन अगर सूर्य और गुरु इकट्ठे बैठ जाएं तो? मैंने पहली बात तो ये कहा है, सूरज अगर गुरु को देख रहा हो, हाँ जी, आपने गुरु यही नहीं। बोला। हाँ, अच्छा जी, ठीक तो है, हाँ गुरु जी। अच्छा हो जाएगा, गुरु को बल मिलेगा। ओके। ठीक है? सूरज और गुरु का साथ बैठना ज्यादा उचित नहीं है। ओके, चाहे वो कहीं भी बैठा हो, चाहे फोर्थ हाउस सही में बैठ बैठा हो, चाहे सेकंड हाउस में बैठा हो। बिल्कुल। उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है ऋचा जी। अगर हाँ जी। गुरु और सूरज साथ बैठे तो फिर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी लगती हैं। ये करोड़ों में खेलने वाला भी इंसान को बना देता है सूरज गुरु का योग, और ये गरीब भी बना सकता है। ओके। वो आगे आप आओ, बढ़ोगे तो आगे पता चलेगा। हाँ रजनी जी। हाँ जी, प्रणाम। मैं ये पूछ रही थी कि तांबे का सूर्य अगर सेवंथ हाउस में है तो जो तांबे का चौकोर टुकड़ा जो करना है तो उसका कितना, 4 टुकड़े, 7 ले लो। 7 ले लें? और उसका कोई नियम है, कंडीशन है कि कब लेने हैं, या कोई दिन है, या कोई, या संडे का दिन पकड़ लो, दोपहरी का समय। और एक ही बार करना है, साल में एक बार करना है, या जीवन में एक बार करना है? देखना पड़ता है प्रॉब्लम कितनी आ रही अच्छा। है ना। अगर हेल्थ खराब हो रही है, मान लो जीवन साथी की हेल्थ खराब हो रही है, हाँ जी। तो फिर लगातार हर हफ्ते भी करवाना पड़ जाता है। ज्यादा अच्छा। सीवियर हो रहा है तो फिर रोज रोज भी करवाना पड़ता है। तो अच्छा, अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। ठीक। और अगर झगड़े ज्यादा करता हो तो फिर हाँ, तो मतलब? फिर हर हफ्ते तो कराओ कम से। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद गुरु। हाँ सुनीता जी। सर प्रणाम। प्रणाम। सर, क्लास में हमेशा की तरह हमेशा ही आनंद आता है, आज भी आया। और सर, आज जो हमने सन एंड जुपिटर का भी कॉन्सेप्ट देखा कि सन जब जुपिटर को एस्पेक्ट करता है तो वो जुपिटर को पावरफुल बनाता है। जी ये फोर्थ एंड टेंथ हाउस का कॉम्बिनेशन था हमारे पास। लेकिन सर ये जी। नाइन्थ एंड थर्ड हाउस में भी है तो भी यही रिस्पॉन्स मिलेगा हमको? हाँ हाँ। गुड।
थैंक यू सर, मेरे बच्चे के एक चार्ट में है इसलिए मैंने ये पूछा जी जी। कंफर्म। रेनू और वो दुबे जी, थैंक यू सर। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी अगर सेवेंथ में सूर्य शनि और मंगल हैं तब तो ये बिल्कुल ही सूर्य शनि और बिगड़ गया। मंगल, मंगल साथ में कोई बात नहीं, समझा के रखो हमें, जी सर। है ना। सूरज के उपाय भी कराओ और मंगल के उपाय भी कराओ। ये हाँ, राजेश शर्मा जी। जी सर, नमस्कार प्रणाम सर। गुरु जी। जी 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 शर्मा जी। ये हाँ, सूर्य और मंगल साथ में भाव में हो तो सर कैसे होता है? बढ़िया होता है ये तो। बढ़िया होते हैं, सामने वाले को डांटने में बड़ी मदद करते हैं। अच्छा, साथ में भाव में सूर्य और मंगल हो तो अच्छा है। हाँ अच्छा, वैसे अच्छा नहीं, दूसरे को डांटने में अच्छा है। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। हाँ मतलब रुआब बना देते हैं इंसान का। ठीक सर, ठीक, थैंक यू सर। हाँ सुमीर जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी आज हमने जितना भी सीखा उस पे एक छोट आई वोंट से डाउट बट कुछ समझने का मेरे को हेर फेर लग रहा है। अगर हम सूरज की जितनी भी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को हर भाव में अभी तक 7वें भाव तक देख रहे हैं, क्या वो जिस भाव में भी होगा उस भाव से हम जिस चीज को देखते हैं उस पे भी असर आता है? फॉर एग्जाम्पल अगर सूरज दूसरे घर में आता है तो हम ये कह सकते हैं कि अगले का ससुराल रुतबे वाला होगा या नहीं नहीं? नहीं। सेकंड, किस पहली बात तो आपके प्रश्न का उत्तर दूं, ग्रह जिस भाव में आता है क्या उस भाव पर इफेक्ट पड़ता है, तो बिल्कुल डेफिनेटली पड़ता है। पर सेकंड हाउस जो है बेसिकली वाणी का है, खान पान का है, सर्वाइवल का है। ससुराल से संबंध, ये तो हम उस ग्रह की तीक्ष्णता को देख करके कह देते हैं कि ससुराल से संबंध कैसा हो। ओके। जैसे हम बताते हैं कि भाई मंगल बैठा हो, शनि बैठा हो महिला की कुंडली में, तो ससुराल से नहीं बनेगी। भाई अगर मंगल सेकंड में बैठेगा तो बोलेगी टेढ़ा, राइट। सूरज बोलेगा तो बोलेगी स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसका तकिया कलाम होगा कि मैं किसी के बाप से नहीं डरती। अब वो भाई वो किसी के आई है तो उसको डरना तो पड़ेगा ना, वो कहता है ना डरना जरूरी है। अब वो कहती मैं तो नहीं डरती, तो हो गया ना समस्या। तो ऐसे है, ऐसा नहीं कि ससुराल जो है रुतबे वाला हो। रुतबे वाला ससुराल को डिसाइड करते हैं लाल किताब में बुध और शुक्र। अगर कुंडली में बुध और शुक्र बढ़िया है तो ससुराल अपने आप ही रुतबे वाला है। ठीक है। तो इट्स सिमिलरली अगर ये चौथे भाव में आता है तो माँ के सुख में भी वृद्धि होती है या भवन सुख या ये सब? नहीं 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 नहीं। ओके। सूरज वृद्धि कारक नहीं है, ये प्रकाश दाता है, प्रकाशित करता है, लाइट पैदा करता है। जैसे मून जिस हाउस में होता है उस हाउस को ब्यूटीफाई करता है ना, 4 चांद लग गए तो उसको ब्यूटीफाई करता है। सूरज क्या करता है? प्रकाशित करता है। पहले भाव में सूरज होगा तो माइंड को क्या करे, ब्रेन ब्रेन पे आ गए फर्स्ट हाउस, लाइट वाले एकदम एकदम रोशनी कर देगा। अब रोशनी में क्या होगा, हर चीज दिखाई देने लग जाएगी, कोई चीज छिपी नहीं रहेगी। हम क्यों कंफ्यूज होते हैं? क्योंकि कुछ चीजें मिसिंग है, हमें दिखाई नहीं दे रही, और हम देखने का बड़ा प्रयास कर रहे हैं कि उसके पीछे क्या है। पर जैसे ही रोशनी पड़ेगी तो सब कुछ प्रकट हो जाएगा। जैसे जंगल में जब सूरज का रोशनी आती है तो जंगल में सारे रास्ते दिखाई देने लग जाते हैं, और जैसे ही अंधेरा होता है तो जंगल में भूल भुलैया, सारी रात घूमते रहो, चक्कर मारते रहो, हम निकल ही नहीं पाएंगे, उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। तो रोशनी हमें एक दिशा दे देती है, पर वही रोशनी अगर गलत जगह जाके पड़ जाएगी तो वो खराब कर जाएगी। छठा भाव है, छठा भाव कुआं माना जाता है, पाताल लोक माना जाता है। अब पाताल लोक का सूरज क्या काम है? ऐसे सप्तम भाव क्या है? वो अस्त होने का स्थान है, अस्त होने का स्थान है। सूर्यास्त को अच्छा नहीं माना जाता, ये मुहावरा बना दिया कि फलाने का तो सूर्यास्त हो गया यानी उसका तो डिग्रेडेशन हो गया।
तो ये चीज। थैंक यू। हाँ नेहा जी। सर प्रणाम। प्रणाम। सर मैं ये कह रही थी कि अगर जैसे सूर्य सप्तम भाव में बैठा हुआ है, लेकिन जैसे आपने बताया था कि शुक्र की जमीन है और मंगल बुध वहां पर मकान बनाकर बैठा है, उसके साथ अगर सूर्य आ जाता है तो यहाँ पर सूर्य के प्रभाव में कमी आएगी मैरिड लाइफ में, या फिर वही इशू रहेगा जो पहले था? सूरज के प्रभाव में भी कमी आएगी, शुक्र के प्रभाव में भी कमी आएगी। शुक्र, आप ऐसा समझो कि सूरज आग है और शुक्र फूल है। अगर फूल को आग के पास ले जाओगे तो फूल मुरझा जाएगा, खत्म हो जाएगा, जल जाएगा। या इसको ऐसे समझो कि शुक्र मोम है और वो एकदम आग का गोला तो है ही, मोम को साथ पास में लाने की कोशिश करोगे जल जाएगा। अब आग का गोला सप्तम भाव में आ गया और सप्तम भाव बुध और शुक्र के भाव। अब बुध तो फ्रेंड है, बुध तो फटाफट सूरज से चिपक गया, शुक्र बेचारा कमजोर पड़ गया। शुक्र के कमजोर पड़ने का तात्पर्य है उसका जीवन साथी उससे रुष्ट हो गया, या कहें जीवन साथी जल गया। तो यहां पर सूरज खुद कमजोर क्यों हुआ? क्योंकि ये सूरज के छिपने का स्थान है, तो यहाँ पे उसकी ताकत को कमजोर माना जाता है। तो उसने शुक्र को भी गड़बड़ कर दिया। जी सर, आपने एक चीज और बोली थी, जैसे सूर्य अगर यहाँ बैठ जाता है तो आपने बोला था ना कि साधु इंसान की शादी करा दी जाती है, जैसे अभी आपने बोला था। मान लीजिए गुरु अगर लग्न में बैठ के ही देख रहे हैं सूर्य को सप्तम भाव देखो में, कुछ भी तो देखो, बात वही है। उस आदमी को ये नहीं पता कि शादी होती क्या है सप्तम भाव के सूरज वाले को, पर सब करवा रहे हैं शादी, इसलिए हमें करवा, मतलब उसे पता नहीं है कि शादी क्या होती है, पर सभी करवा रहे हैं मोहल्ले में, तो हमें करवानी है भाई। जब सबकी हो गई तो हमारी भी कर दो, तो उसने करवा दी। अब जब शादी हुई तो पता चला रे शादी तो भाई बहुत बड़ा जंजाल है, ये कहाँ फंस गए तुम। बोला आप निकलो और भागो यहाँ से, इस जंजाल से। अब पता चला भाग ही नहीं पा रहे, इसलिए कहा गृहस्थ में कैद साधु, गृहस्थ जीवन में कैद साधु, कि साधु अब कैद हो गया है, फंस गया बेचारा, अब करे क्या। अब इसको साधु क्यों बोल रहे हैं हम बार बार, समझो बात। साधु जो होता है वो सिंपल व्यक्ति होता है, उसको बटरिंग करनी नहीं आती, मक्खनबाजी करनी नहीं आती। सप्तम भाव के सूरज के साथ बड़ी दिक्कत है कि वो मक्खनबाजी नहीं कर सकता। अब मक्खनबाजी नहीं करेगा तो क्या होगा, दिक्कत तो होगी ना। अब मक्खनबाजी तो करनी पड़ती है। अब स्त्री को भी पुरुष की करनी पड़ती है कि यू आर ग्रेट है, तुम देखो कितनी अच्छी नौकरी करते हो, है कोई हमारे आसपास तुम्हारे जैसा पुरुष तो पूरे मोहल्ले में नहीं है। अब वो ये कुछ वाइफ सही मिली है यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो चाहे खाना कैसी बना है, फिर हो गया कि नहीं यही ठीक है, तारीफ करती है यार, आते ही तारीफ करती है। समझ रहे हो बात को। हाँ जी और सर। पुरुष अगर तारीफ ना करे पत्नी की तो पत्नी नाराज, ऐसे दोनों तारीफ के भूखे हैं। मक्खन कौन है? मक्खन शुक्र है, समझो बात को। मक्खन शुक्र है, सूरज आ गया सप्तम भाव, मक्खन पिघल गया, मक्खन बचा ही नहीं, लगाएंगे कहा, किसको लगाएंगे। सप्तम भाव के सूरज वालों के साथ समस्या, मक्खनबाजी नहीं आती उसको। वो पहले प्लान बनाएगा कि मक्खनबाजी कितनी करनी है, बस 2 मिनट की कर रही, बस 2 मिनट जितनी सोच के जाएगा 2 मिनट की करेगा। अगर उसको थोड़ा और लगानी पड़ गई तो वहीं पे सांस तोड़ देगा, तो क्या भाई इससे ज्यादा तो सोचा ही नहीं था, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करूँ, बस बोल दिया बस। सिंपल लैंग्वेज में रोमांटिक नहीं होगा वो बंदा, मतलब रोमांटिक बहुत होगा। रोमांटिक का मतलब आपको नहीं समझे, रोमांटिक का मतलब है प्रेम प्रिय, जिसको प्रेम पसंद हो। इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं जिसको प्रेम पसंद नहीं है। तो किसी को मत कहना कि यू आर नॉट ए रोमांटिक पर्सन। हाँ, उसको ना पता हो रोमांटिक का मीनिंग तो खुश हो जाएगा या नाराज हो जाएगा, दो में से काम हो जाएगा। पर इस संसार में जो पैदा हुआ है, एवरीवन इज ए रोमांटिक पर्सन। हर एक को प्रेम चाहिए, प्रेम का भूखा हर कोई है। हम अपने घर में कुत्ता पालते हैं, वो भी प्रेम का भूखा बेचारा है ना, वो भी रोमांटिक है ना। तो रोमांटिक है, एवरीवन इज रोमांटिक। शुक्र का इससे क्या लेना देना रोमांस, पंचम भाव से है ना। जैसे मैं कहता हूँ ना, पंचम भाव एक ऐसा भाव है
जिसके बिना कोई जी ही नहीं सकता। पंचम में वो छिपा हुआ है जिसके बिना संसार में कोई व्यक्ति जी नहीं सकता। सोचो, अगर रोमांस ना हो तो क्या हो, संतान ना हो तो क्या हो, विद्या ना हो तो क्या हो, भक्ति ना हो तो क्या हो, गुरु ना हो तो क्या हो, हैप्पीनेस ना हो तो क्या हो, आप किसी चीज के प्रति पैशनेट ना हो तो क्या हो। तो इनर पैशन जो है हमारा पंचम भाव से आता है। और तुम बहुत अच्छा ज्ञान रखते हो और कोई चेला ना हो सुनने वाला तो क्या हो। सही बात। समझे बात। हाँ, तो फिर वो जीना ही बेकार है। इन बाबाओं को अगर चेले खत्म कर दो, बाबा का चेला एक ना बनने को तैयार हो, वो बाबागिरी उसी दिन छोड़ देगा। तो कहा बाबू जी सारा मूड ही खराब हो गए, तो है यहाँ तो चेले ही नहीं आ रहे कोई भी, क्या फायदा फिर तो है। चलिए धन्यवाद। हाँ ठीक ठीक है, हाँ, शुक्रिया। देखो बिल्कुल प्रणाम अलग, जी। ये बुक्स में नहीं मिलेगा ऐसी मक्खनबाजी। जी सर, प्रणाम प्रणाम जी। थैंक यू। गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम गुरुजी।